नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, संस्कृत क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। संस्कृत क्लास में अपने विषय चल रहा था छंद। छंद में अभी तक हमने केवल जो है छंद विधान में एक ही छंद को पढ़ा है, और वह छंद पढ़ा था अपन ने जो है इंद्रवज्रा। इंद्रवज्रा छंद अपने 11वीं कक्षा में भी था, इस वजह से अपने कोई दिक्कत नहीं आई। अभी आपके सामने जो छंद लेके आया हूँ मैं, ये आपके नया छंद है, शालिनी छंद। शालिनी छंद के विषय में हम यहाँ जानकारी प्राप्त करेंगे। तो वह इस प्रकार है। शालिनी छंद भी इंद्रवज्रा छंद की तरह ही 11 वर्ण का होता है, लेकिन इसमें जो है गण अलग आते हैं और गण से इसकी पहचान की जा सकती है। तो सबसे पहले हम छंद विधान में क्या लिखते हैं? लक्षण। क्या लिखते हैं? लक्षण। तो ये शालिनी छंद का लक्षण है मातौ मातौ गो छे शालिनी वेद लोके। वेद लोके ये इसका लक्षण है। मातो गौ छे छालनी वेद लोके, ये इसका लक्षण है। मातो, माँ में म वर्ण आया तो इसका हो गया मगण। माँ में आगे का अक्षर क्या है? म, तो इससे हो गया मगण। तो दो मात्रा है तो इसके बाद आएगा तगण। दो मात्रा है तो दो बार लिखेंगे तगण। फिर गौ, मातो गौ छे चालनी वेद लोके, तो इसमें भी गुरु लिखेंगे, गुरु वर्ण। कितने? दो। तो मातो गो छे चालनी वेद लोके, एक गण में 3 अक्षर होते हैं, तो ये 11 वर्ण हो गए। 3 3 6 6 3 9 और 2 गुरु वर्ण, 11 वर्ण। 11 वर्ण का ये इंद्रवज्रा की तरह छंद होता है। इंद्रवज्रा में पहले जो है शायद इंद्रवज्रा है थी तो जगोगर, तो तौ जगोगर उसमें तगड़ आता है। और मातो गो छे चालनी वेद लोके, मातो इसमें मगन आता है। उसमें भी तगड़ तगड़ 2 गुरु वर्ण आते हैं, और इसमें भी तगड़ तगड़ 2 गुरु वर्ण आते हैं। तो पीछे के क्रम में तो समानता मिलेगी, लेकिन आगे के क्रम में जो है असमानता मिलेगी। तो इसे 11 वर्ण की संख्या के आधार पर कौन सा छंद होता है, तो आप यहाँ पर इंद्रवज्रा और शालिनी दोनों 11 वर्ण के होते हैं। तो आप जो है इसमें डिफरेंट जो है सीख सकते हैं। आप चलते हैं उदाहरण की ओर। उदाहरण, तो उदाहरण में यहाँ पर जो है लिखूंगा वो इस प्रकार है। सा निंदति निंदति स्वानि निंदन्ति स्वानि बालानि भाग्यानि भाग्यानि बाला। बाहुत सेपम बाहुत सेपम क्रंदितुम क्रंदितुम च प्रवृत्ता च प्रवृत्ता। स्त्री संस्थानम स्त्री संस्थानम
चाप सर, चाप सरस्ती, थ मारा, दुत सिक्के नाम, दुत सिप्पे, नाम, ज्योति एकम लगाम, ज्योति रेकम जगाम। ये मैंने यहाँ पर शालिनी छंद का लक्षण और उदाहरण दोनों ही लिखे हैं, और लक्षण और उदाहरण ही परीक्षा में हमें लिखना होता है। तो लक्षण पहले ऐसे लक्षण लिखकर उसका लक्षण लिख देंगे, फिर ये इस लक्षण में जो वर्ण आते हैं वो यहाँ पर अपने यहाँ लिखते हैं। 11 वर्ण का कौन कौन से गण इसमें आते हैं। तो मालिनी छंद का पहला गण का नाम क्या है? मगन। और इंद्रवज्र छंद के पहले गण का क्या नाम है? तगण। तो इस प्रकार से भिन्न भिन्न आधार पर इसमें गण आते हैं, लेकिन संख्या एक ही होती है। अब 11 वर्ण के इन छंदों के बाद कौन कौन से छंद आएंगे वह भी विस्तार से सीखेंगे। हम पहले की तरह ही लक्षण लिखने के बाद उदाहरण पढ़ते हैं, उस उदाहरण पर अपन गण चिन्ह लगाते हैं। तो उदाहरण जो है याद होना कठिन होता है, तो इन उदाहरणों को अपन जो है रिपीट करते हैं 2 बार। तो यहाँ सीखते हैं उदाहरण को कि सानिंदन्ति स्वानि भाग्यानि बाला बाहुत सेपं क्रन्दितुं च प्रवत्ता स्त्री संस्थानं चाप्सरस्तीर्थमारा उद्धुत सेप्यमानां ज्योतिरेकं जगाम। दुत्सिप्यनाम ज्योतिरेकम जगाम। इस तरह से ये जो है उदाहरण है। उदाहरण में अपन गण चिन्ह लगाएंगे। सा के आ की मात्रा है, सा के आ की मात्रा है तो गुरुवर्ण लगेगा। ना में छोटी की मात्रा है, इधर ये आधा वर्ण जो है इसमें आ जाएगा। आधा वर्ण अपन गिनते ही नहीं है, इसमें मिला देते हैं तो ये गुरु हो जाता है। द में फिर यहाँ पर जो है मात्रा नहीं है, ये आधा वर्ण इसमें आ जाएगा। तो ये क्या हो गया? माँ। त में छोटी की मात्रा है, आधा अक्षर है, इसमें आ जाएगा गुरु। वहाँ में भी जो है यहाँ पर है गुरु। न में छोटी की मात्रा है लघु। बा में ये आ जाएगा गुरु, या में भी आ जाएगा गुरु। न में छोटी की मात्रा है लघु, बा में आ जाएगा गुरु, ला में आ जाएगा गुरु, आ की मात्रा है। तो ये जो है एक गण में 3 वर्ण होते हैं। इन तीनों को यहाँ क्रमबद्ध जो है करेंगे। और इस छंद में लक्षण ने क्या कहा था वह यहाँ पर अपन जो है इसकी वस्तु स्थिति को समझेंगे। कब पहला गण जो है इसमें मगन आता है। तो यहाँ पर मगन, मगन का स्वरूप होता है ये माता राजमान सलगम सूत्र से ये माता, ए से यगण, म से मगन, इसमें स्वरूप आता है ये माता, ये माता मगन में आता है माँ तारा। 3 वर्ण लेते हैं तो ये एस एस एस। तो पहला मगन का चिन्ह माना जाता है गुरु 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 मगन। तो ये पहले क्या गया? मगन। फिर इसके बाद तव 2 तगन। तो तगन में भी 2 गुरु वर्ण और 1 जगन आता है, तो ये तगन का चिन्ह है। फिर वापस ऐसे कैसे मिलाना गया, ये भी तगन का है। 1 बार मगन, 2 बार तगन और 2 गुरु वर्ण, 1 गुरु और 2 गुरु वर्ण, ये 2 गुरु वर्ण।
यहाँ पर अपन ने ये लिख दिया। तो देखा आपने यहाँ पर किस तरह से जो है इनमें समानता मिल गई है। तो ये बिल्कुल जो है इसका उदाहरण सही है। उदाहरण में सही गलत का निर्धारण कैसे किया जाता है? यदि गणचिन्ह गलत आ जाते हैं तो उसमें हमें ये समझना चाहिए कि जो उदाहरण लिखा है उस श्लोक में कोई त्रुटि है या गलती है। ये इनमें कन्फर्म है। लक्षण जो बोलता है वही उदाहरण में इसमें मिलना चाहिए गणचिन्ह। अगर वह लक्षण के अनुसार नहीं मिलते तो यहाँ पर बालके समझिए कि इस श्लोक में हमने जो है गलती की है। गलती कैसी गलती? मात्राओं की गलती, विसर्ग की गलती, हलंत की गलती, वर्ण को गिनते समय गलती, वर्ण चूक जाए वह गलती। तो यानी कितनी ही प्रकार से इसमें जो है अपन से गलती हो जाती। तो गलती नो इसका एक ही तरीका है कि हम लक्षण अच्छी तरह से याद करें और उसे जो है लिखें। लिखने के बाद में उसमें मात्राओं की गलती देखें, तभी अपन से जो है गलती रुक सकती है। इसी प्रकार उदाहरण में, अब लक्षण तो छोटा होता है वो तो लिख देते हैं। उदाहरण में श्लोक जो है 4 लाइन का होता है, तो इसमें जो है और ज़्यादा सतर्कता होना जरूरी है। प्रत्येक श्लोक की लाइन को उदाहरण चरण को अपन को जो है बहुत ढंग से यहाँ पर लिखना होता है। तो ये अपन ने यहाँ लिखा। अब प्रत्येक में 11 वर्ण है, गिन के भी देख लेते हैं। 1 2 इसको नहीं गिनेंगे, 3 आधा को नहीं गिनेंगे, ये 3 4 आधा को नहीं गिनेंगे, 5 6 7 8 9 10 11 ये 11 वर्ण है। प्रत्येक में 11 आएगा। इस प्रकार यहाँ पर जो है ये 3 जो चरण बचे हैं इसमें भी अपन को लगाना होगा। तो बा ये हु के इसमें आ जाएगा, शे जो है इसमें आ जाएगा, प के अनुस्वार है ये इसमें आ जाएगा, आधा न इसमें मिल जाएगा, ये इसमें हो जाएगा, च में ये र मिल जाएगा, प का, प में ये रह जाए, छोटी की मात्रा है ये इसमें मिल जाएगा और तालु से मिल। इस प्रकार से देखा आपने यहाँ कि जो ऊपर गणचिन्ह लगे हुए हैं वही नीचे के चरण में आ रहे हैं। अब ये जो 2 चरण बचे हैं इनमें आप अभ्यास करके सीख सकते हैं। तो ये आज आपने सालिनी छंद पढ़ा पार्ट 2। अब मैं जो है कल अगला छंद लेकर आऊँगा और उसे आपको समझाने की कोशिश करूँगा। अब यहाँ तक ही आज मैं अपने इस छंद शास्त्र को विराम देता हूँ। धन्यवाद।